शाइना जी, क्या सेंसस जो है वो एक दुखती नब्ज बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए बन गया है? इस वजह से ये पूरा फॉर्मूला जो है लेकर आया गया संशोधन वाला। सर्वप्रथम तो हम सब यही कहेंगे कि विपक्ष महिला विरोधी है। पूरे देश में शेम ऑन कांग्रेस पार्टी, शेम ऑन समाजवादी पार्टी, शेम ऑन डीएमके। क्या अफवाहें, फॉल्स नैरेटिव स्प्रेड करने से आपने क्या हासिल किया? देश की 50% आबादी जिन्होंने 27 साल संघर्ष किया, 1950 से संघर्ष किया, जहां सिर्फ 22 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट थे, और हाल ही में सिर्फ 74 2026 में। आप हमें बताइए कि ये बिल से किसको आपत्ति हो रही थी? सीट्स बढ़ रहे हैं तो पुरुष को अपने सीट्स के ऊपर कोई कब्जा नहीं ले रहा था। ये चीज स्पष्ट था कि जब ये सीट्स बढ़ेंगे तो महिला लड़ेगी, लेकिन किस आधार पे? आज जब आप विधायक की बात करें तो पूरे देश में 390 एमएलए महिला हैं। आपको पता है कितने में से? 4123। 4123 सीट में से सिर्फ 390 महिला विधायक। ये बिल पारित करना भी जरूरी था। 1 मिनट के लिए आप डिलिमिटेशन सेंसस को अलग रखिए। सेंसस हमने 2011 का क्यों बोला? क्योंकि आप नहीं देते वो, तो आप बोलते कि किस आधार पे आप महिला को आरक्षण दे रहे हैं और कहां दे रहे हैं, यानी कि कैसे आपने एलोकेट किया उनको सीट्स। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, कांग्रेस पार्टी ने ये ओबीसी चलाया, तो आप दीजिए ना। समाजवादी पार्टी ने बोला मुस्लिम महिला, आप दीजिए ना। कौन ना बोल रहे हैं आपको? लेकिन ये वही समाजवादी पार्टी है जिन्होंने एक महिला को लोकसभा में सीट दिया। कहां था उनका निष्ठा, कहां था उनका आइडियोलॉजी तब? और जब अब तमिलनाडु में बोल रहे हैं, तमिलनाडु के 39 सीट्स जब 59 बनते हैं, तो इसमें फायदा किसको है? जब आदरणीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने कहा इट इज द प्रेरोगेटिव ऑफ एवरी पार्टी टू डिसाइड हु दे वांट टू गिव द सीट्स टू, लेकिन ये जो लड़ाई है वो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री के राजनीतिक इच्छा शक्ति के वजह से हम इतने दूर पहुंचे हैं। और जो विरोधी मेरा सवाल अभी भी बना हुआ, क्या जो अगले साल या इस साल जो शुरुआत हो चुका है वो सेंसस दिखाई देता है, जिसमें जाति जनगणना का भी एक पक्ष जुड़ा हुआ है, क्या इसका एक डर था कि इससे नैरेटिव विपक्ष का मजबूत हो जाएगा अगले साल अगर आंकड़ा आता और फिर उस हिसाब से अगर डिलिमिटेशन ना होता तो? देखिए, आप वापस पॉलिटिकल नजर से देख रहे हैं। 1 मिनट के लिए छोड़ दीजिए किसकी हार किसकी जीत। ये जीत है वो 50% महिलाओं का पूरे देश में, जो आज संघर्ष करते करते, जब आपने पंचायत राज में 14 लाख महिलाओं को सशक्त किया, तब हमने वाहवाकार की। ये कोई स्पर्धा नहीं है। और आज वो 33% आरक्षण बन के वो लोग 45% पे गए। कई सारे पंचायत में 50% भी है महिला। तो आप सिर्फ हमें मौका नहीं दे रहे हो और आप छीन रहे हो हमारा मौका। इसलिए विपक्ष को ये पूरे मुद्दे पे समझना पड़ेगा कि देश की महिला, क्या स्टेक होल्डर से बात करना जरूरी नहीं था? क्या तमाम दलों से अगर बात की गई होती, कॉल पार्टी मीटिंग बुलाई गई होती, जो फ्लोर ऑफ द हाउस पे बातें समझाई जा रही थी, वो तमाम दलों के नेताओं को समझाया गया होता, उसके बाद फिर से मिला था? लेकिन मैं शायद यही प्रयास था प्रधानमंत्री का। आप ये सत्र, ये स्पेशल सत्र 16, 17, 18 क्या था कि चर्चा करो, चर्चा के साथ संवाद करो, लेकिन महिलाओं को रोको मत। ठीक है अंजुम जी, ये एक वोट बैंक है अक्रॉस द बोर्ड। बातचीत के बिना क्या एक अड़चन वाला पहलू दिखा है? ठीक है।